एक जग सृष्टा एक जग पालक और एक करे जग शेष। नमो नमः श्री ब्रह्म विष्णु महेश। नमो नमः श्री ब्रह्म विष्णु वेदों से पाया ज्ञान, पृथक पृथक रूपों में अवतरित हुए विष्णु भगवान। तीव्र हलाहल पी महेश ने किया जगत कल्याण। तीनों परम शक्तियां हैं त्रिभुवन के लिए वरदान। ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश। तीनों को भजे त्रैताप मिटे, तीनों को भजे त्रैताप मिटे, कोई कष्ट रहे न क्लेश। नमो नमः श्री ब्रह्म विष्णु महेश। नमो नमः श्री ब्रह्म विष्णु महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश, विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश। क्यों देवर्षि, देख ली मेरी लीला? क्या क्या कष्ट उठाने पड़े आपको? ये लीला प्रभु नहीं देवर्षि, नहीं। ये मेरा आपकी राशि में प्रवेश था। मैंने कहा था ना कि मेरी वक्र दृष्टि से कोई नहीं बच सकता। अब तो आपको मुझे प्रणाम करना पड़ेगा। कभी नहीं शनिदेव। नारायण 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 नारायण। शनिदेव को अपनी वक्र दृष्टि पर बड़ा अहंकार है, और ये रावण तो महाबली होने के साथ साथ अजय भी है। क्यों ना शनि देव के अहंकार का नाश करने के लिए लंकापति रावण का उपयोग किया जाए। नारायण नारायण। देव ऋषि, आप तो भली भांति जानते हैं कि ब्रह्मदेव का वरदान था कि मुझे कोई भी परास्त नहीं कर सकेगा। इस पराजय की स्मृति को भूलना चाहते हो लंकेश? तो संस्मरणीय विजय प्राप्त करो। संस्मरणीय विजय? हाँ, संस्मरणीय विजय। लंकेश, तुमने अपने आप को बलवान समझने वाले गंधर्वों, दानवों और दैत्यों पर विजय प्राप्त की है। अब उनसे भी अधिक शक्तिशाली ग्रहों पर विजय प्राप्त करो। ग्रहों पर, हाँ, 9 ग्रह, और इनमें भी सबसे शक्तिशाली मंगल और शनि है। ग्रह मंडल पर विजय पालोगे ना तो तुम माने राजपाली का भी मुंह चढ़ा सकोगे। हाँ, वो तुम्हें अवश्य चढ़ाऊंगा। मैं अभी और इसी समय 9 ग्रह पर विजय प्राप्त करने जा रहा हूं।
वक्र दृष्टि पर बड़ा अभिमान है ना, है? अब स्वयं लंकाधीश रावण आ रहा है आपकी वक्र दृष्टि का मुख मोड़ने। नारायण नारायण। ग्रहदेव का बृहस्पति शनिदेव, तुम सभी सुन रहे हो? मैं लंकापति रावण तुम सभी को युद्ध के लिए ललकार रहा हूं। तुम सब के सब नवग्रह बलहीन हो। तुम में से किसी में भी रावण की शक्ति से टकराने का साहस नहीं है। आओ बाहर आओ, यदि है हिम्मत तो करो सामना। आओ। कौन हो तुम? मैं वलस्ते रावण हूं और तुम सभी से युद्ध करने आया हूं। मैं प्रसन्न हुआ। अब ये बताओ, तुम सभी मिलकर मुझसे युद्ध करोगे या मेरा दासत्व स्वीकार करोगे? तुम्हें दास बनाने आए हो जो अपने प्रभाव से दूसरों को दास बनाते हैं। दशानंद में इतिहास बदलने की शक्ति है, सामर्थ्य है। इतना अहंकार पुलस्त्य के वंश को कलंकित कर रहे हो। कलंकित नहीं, अपने आप को बलवान समझने वाले नवग्रहों को बंदी बनाकर अपने वंश को गौरव प्रदान करूंगा। जब तुम सभी मुझसे युद्ध करोगे तो तुम लोग खुद ही मेरे चरण पकड़कर कहोगे, लंकेश्वर आप तो बलवानों के बलवान हैं। वानर राज बाली से पिट कर भी मंगल। तुम्हारा बल और तुम्हारी शक्ति
तुच्छ है, तुच्छ। तुम हमारे सामने कुछ भी नहीं। तुम्हारी हार निश्चित है, निश्चित। तुम यहाँ से चले जाओ। वैसे युद्ध समानता में ही होता है। हारने के पश्चात ये मत कहना कि हम 9 थे और तुम 1। तुम जानते नहीं, रावण एक नहीं, 10 रावण है, 10। देखो शनिदेव। तो भगवान शिव का चंद्रहास खड़ग है। अपनी वक्र दृष्टि से विनाश करने वाले शनिदेव, अब डालो अपना वक्र दृष्टि। तुम बंदी बने हुए हो, तुम्हारी आंखें तो खुली हैं, अथवा उनकी दृष्टि भी समाप्त हो गई है। गजानन, क्यों हंस रहा है अपनी मूर्खता पर? क्या समझता है तू? तूने हमें बंदी बनाया है? नहीं, नहीं, ये तो भगवान शिव के चंद्रहास को प्रणाम है। उस चंद्रहास के कारण ही तुम अब तक बचे हुए हो। किंतु कब तक? समय का चक्र घूमेगा और एक दिन तुम ठीक मेरी वक्र दृष्टि के मध्य में आओगे। उस दिन न तुम बचोगे न तुम्हारा परिवार। शनिदेव, तुम मुझे नहीं जानते। मैं समय का चक्र ही रोक दूंगा, तुम्हें अवसर ही नहीं दूंगा अपनी वक्र दृष्टि डालने का। तब तक तुम मेरी लंका के बंदी गृह में बंदी बनकर रहोगे। नारायण नारायण। प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मेरे ही कारण ये नवग्रह बंदी बने। मैंने स्वयं रावण को ये प्रेरणा दी थी। देवऋषि, आप अपने आप को दोषी ना समझें। यही तो मेरी लीला थी। अर्थात प्रभु, आप नहीं जानते, आपकी प्रेरणा के पीछे पीछे मेरी प्रेरणा थी। मुझे जब किसी का अहंकार नष्ट करना होता है तो ऐसे कार्य करने पड़ते हैं। नारायण नारायण। मुझे ज्ञात है देवऋषि कि अन्य ग्रह देवताओं के साथ साथ शनि देव को भी अपनी शक्ति पर अहंकार हो गया। इसी कारण मुझे यह लीला रचाकर उन्हें समझाना पड़ा कि सृष्टि में कोई अति नहीं है। तुम यदि बलवान हो तो कोई और है जो तुमसे अधिक बलवान है। नारायण नारायण। आप धन्य है प्रभु, धन्य है आप, और धन्य है आपकी लीला। नारायण नारायण। देखो शनिदेव, ध्यान से देखो।
का महल है। ये आपको महाकाल का रूप समझने वाले शनिदेव, अपनी वक्र दृष्टि पर अहंकार करने वाले शनिदेव, हाँ, अब अंतकाल तक लंका की काल कोठरी को ही तुम्हें अपना निवास स्थान बनाना होगा। तुम्हारे अन्य सहयोगी जिस कारावास में बंद, उसे मैंने तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं समझा। नहीं, तुम्हें पश्चाताप करना होगा रावण। तुम अपनी इस उद्दंडता पर बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे तुम। रावण को पछताना नहीं आता। शनिदेव, आओ दशानन, आओ। 9 ग्रहों पर विजय पाने वाले विजेता, तुमने राक्षस कुल का मान बढ़ाया है। तुम सर्वश्रेष्ठ हो। राक्षस राज सुमाली की जय हो। लंकाधीश दशानन रावण की जय हो। असुर राज मैं आपसे भेंट करना चाहते हैं। असुर राज मैं? उन्हें सम्मान पूर्वक यहां ले आओ। जो आ गया राक्षस राज। साक्षात माया सब। प्रणाम राक्षस राज। दशानन रावण का प्रणाम स्वीकार करो। आयुष्मान भव। आई आई विराजी आसो श्रेष्ठ। विराजी, मेरे योग्य कोई सेवा हो तो बताइए। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? मैं आपका समय व्यर्थ करवाने नहीं आया राक्षस राज। मैं केवल आपके पास एक प्रस्ताव लेकर आया। यदि आप उसे स्वीकार कर लो तो मैं अनुग्रहित हो जाऊं। आपकी प्रभुता उदाहरण दे रही है। आपके मन में क्या है, हमें अवगत कराइए। हे राक्षस राज सुमन, यदि आपके आज्ञा हो तो मैं आपके नाती दशानन से कुछ बात करूं। अवश्य अवश्य। आज्ञा कीजिए। हे दशानन, हम आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहते हैं। जब हमने देवताओं के लिए स्वर्ग में सुंदर से सुंदर भवनों का निर्माण किया तो देवताओं ने प्रसन्न होकर हमें पत्नी के रूप में हेमा नाम की अप्सरा प्रदान की। हेमा से मेरी एक पुत्री है मंदोदरी। मंदोदरी के जन्म लेते ही हेमा मुझे छोड़कर स्वर्ग वापस चली गई। मंदोदरी विवाह हो गई। हे राक्षस राज, मैं अपनी पुत्री मंदोदरी के लिए आपके नाते दशानन रावण का हाथ मांगना है। क्षमा, आप अपनी पुत्री के लिए मुझे ही योग्य क्यों समझे? मैंने नहीं पूछा तो मेरी पुत्री ने मुझसे कहा था। आप मेरे लिए बहुत होंगे पिताश्री। ऐसा क्यों पुत्री? पिताश्री, एक पतिव्रता नारी एक बार अपने मन मंदिर में जिसको बिठा लेती है, फिर आजीवन उसी की पूजा करती है, उसी के लिए जीती है और उसी के लिए मरती है। पिताश्री, तुम्हारे मन मंदिर में कौन प्रतिष्ठा पा रहा है पुत्री? दशानन रावण। दशानन रावण? किंतु दशानन को तो तुमने देखा तक नहीं। मैंने उन्हें स्वप्न में देखा है पिताश्री। मैंने उन्हें स्वप्न में
भगवान शिव की पूजा करते हुए देखा है। अब उनका तेज मेरे मन में समा गया है पिताश्री, और मैंने अपने आप को उनकी अर्धांगिनी स्वीकार कर लिया है। विवाह करूंगी तो केवल उनसे। असुर श्रेष्ठ, आपकी पुत्री मंदोदरी पतिव्रता है और हम उसे देखे बिना अपना आशीर्वाद देते हैं। दशानन, आज्ञा नानाजी। तुम्हारी ओर से तो स्वीकृति है ना? जैसी आपकी आज्ञा। परंतु परंतु क्षमा चाहूंगा। मैं मंदोदरी से स्वयं भेंट करना चाहूंगा। क्यों परीक्षा लेना चाहते हो मंदोदरी की? ठीक है, मुझे स्वीकार है। नारायण नारायण। भगवान, इस दशानन रावण के मन में कौन सा भय है जो ये मंदोदरी को देखने जा रहा है? भय नहीं देवर्षि, भय तो स्वयं रावण का नाम सुनकर भयभीत हो जाता है। रावण मंदोदरी की परीक्षा लेने जा रहा है कि क्या वो सचमुच रावण को अपने मन में बसा चुकी है। तो क्या उसे दानवराज मैं पर विश्वास नहीं हुआ? रावण अहंकारी है, वो अपने सम्मुख किसी को कोई महत्व न देने को अपना गौरव समझता है। मंदोदरी सुंदरी और साध्वी है, किंतु रावण उसकी परीक्षा लेना चाहता है। प्रभु, मंदोदरी बड़ी आत्मसम्मान वाली राजकुमारी है। यदि मन ही मन उसने अपने आप को रावण को समर्पित कर दिया है, तो रावण चाहे उसे अपनी पत्नी स्वीकार करे या न करे, किंतु वो स्वयं कभी किसी से विवाह नहीं करेगी। देवर्षि, रावण जैसा आत्म केंद्रित व्यक्ति त्याग और समर्पण का अर्थ नहीं जानता और जानना भी नहीं चाहता। पतिव्रत की भाषा वो नहीं समझता। भक्ति तो समझता है। भगवान शिव शंकर की उसने स्वयं भक्ति की है। भक्ति वो है देवर्षि जो आसक्ति से रहित हो। दशानन रावण की भक्ति में तो अजेय और अमर रहने की आसक्ति भरी पड़ी थी, किंतु मंदोदरी का मन ही मन रावण को अपना पति परमेश्वर मान लेना भी आसक्ति नहीं है। देवर्षि, वो निरासक्त आसक्ति है और ये रावण का अहोभाग्य है। देखते हैं रावण क्या परीक्षा लेता है मंदोदरी की। कौन है जो हमारा मार्ग रोकने का दुस्साहस कर रहा है? मैं हूँ सुंदरी, मैं। कौन है आप? आपको यहाँ किसने आने दिया? मुझे कहीं भी आने और जाने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे देखकर तो दिक्पाल और लोकपाल भी मार्ग छोड़ देते हैं। क्यों? क्या आप दशानन रावण हैं? रावण? कौन रावण? हाँ, एक बार आया था मुझसे युद्ध करने, गदा के एक ही प्रहार से वापस घूम गया। अभी तक पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। अतिशयोक्ति मत कीजिए। दशानन कस्ते सामने आ गए
तो आप सृष्टि के चक्कर लगाते हुए दिखाई देंगे। ये तुम्हारा अंधविश्वास है सुंदरी। रावण मनुष्य, कोई भगवान नहीं। मेरे लिए तो भगवान ही है, परंतु आप कौन हैं? मुझे नहीं पहचानते। मैं तुम्हारा प्रेमी, तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। ये साहस? अपना भला चाहते हो तो चले जाओ इसी समय यहाँ से। अवश्य, किंतु तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। सावधान! प्रतिहारी, सैनिकों! इन्हीं को बुलाए। ये क्या करेंगे? मुझे तुम्हें अपने साथ ले जाने से रोकेंगे? अब ये सैनिक नहीं रहे। मेरे विचार से मुझे रोकने के लिए तुम अपने होने वाले पति परमेश्वर दशानंद रावण को बुला लो। अब उससे दो दो हाथ हैं। तुम्हें भी पता चल जाएगा तुम्हारी योग्य वो है या मैं। मेरी मानो तो तुम मुझसे विवाह कर लो। नहीं! मैं तुम्हें त्रिलोक की महारानी बनाकर रखूंगा। यदि तुम्हें लंका ही पसंद है तो सर्वप्रथम लंका पर विजय प्राप्त करके मैं तुम्हें लंका की महारानी बना दूंगा। हे देवाधिदेव शंकर, मैं नहीं जानती कि ये मायावी कौन है, परंतु यदि वो मेरा अपहरण करना चाहता है तो मेरी आपसे प्रार्थना है, इससे पहले आप मेरे प्राण हर लीजिए। मैं तुम्हारे प्राण हरण होने नहीं दूंगा। यदि स्वयं यमराज भी आ जाए तो उन्हें भी उल्टे मुंह लौटना होगा। चुपचाप मेरे साथ चलो। खबरदार! यदि एक भी कदम आगे बढ़ाया तो मैं अपने प्राण हर लूंगी। हाँ, दशानंद रावण, दानव राज मैंने जैसे ही तुम्हारे बारे में मेरे नाना श्री सुमाली से बात की तो मुझसे रहा नहीं और हम तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए तुम्हारे पास आए। किंतु तुमने तो हमारी ही परीक्षा ले ली। मुझे क्षमा कर दीजिए लंकाधीश। क्षमा तो तब करेंगे जब तुम मुझे स्वीकार करोगे। भगवान जानता है किसने किसको स्वीकार किया। नाम है रावण विश्व का सुख, कैकसी नंदन वीर बड़ा है। मंदोदर सुंदर गुणवंती, मय दानव की प्यारी सुता है। जो सचंड स्वभाव का स्वामी, गठबंधन में वो आज बंधा है। अग्नि को साक्षी रखकर रावण विधिवत भावर डाल रहा है। अग्नि को साक्षी रखकर रावण विधिवत भावर डाल रहा है।
अति सुंदर। अनुचित सुहाग रात में प्रकाश अनुचित होने लगी। क्यों भला? ये सहजीवन की पहली रात होती है और पहली रात में एक ही प्रकाश मन को और कक्ष को प्रकाशित करता है, अपनी प्रेयसी के चंद्रमा का प्रकाश। आज से मैं तुम्हें मंजूरी नहीं, लंकेश्वरी कहूंगा। अहो भाग्य! ये तो मेरा परम भाग्य है जो मुझे तुम जैसी सुंदर पत्नी मिली। नहीं लंकेश्वर, मैंने आपको कामना की और आप मुझे पति के रूप में प्राप्त हुए। ये तो मेरा सौभाग्य है। आपके पराक्रम, शौर्य और तपस्वियों जैसे व्यक्तित्व ने मुझे सम्मोहित कर दिया था। आपकी शिव भक्ति मेरे लिए आदर्श है स्वामी। इसके लिए तुम्हें भगवान रुद्रदेव का आभारी है, जिन्होंने तुम जैसी विश्व सुंदरी को आकर्षित करने के लिए मुझे ये सब कुछ दिया है। स्वामी, मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं। आप तो वेदज्ञ हैं, क्या मेरा ज्ञान बढ़ा सकेंगे? अवश्य, अपनी प्रश्न पूछो लंकेश्वरी। मैं पौलस्त्य रावण, महात्मा विश्वा का पुत्र, उनसे प्राप्त ज्ञान योग की साधना कर चुका हूँ। नाना श्री सुमाली से युद्ध शैली और नीति शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया है। भगवान रुद्रदेव के आशीर्वाद से तुम्हारे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने में मैं सक्षम हूँ। पूछो प्रश्न। आर्यवर, 5 महाभूतों से निर्मित इस शरीर में ऐसी कौन सी शक्ति है जिसके निकल जाने से बादलों के समान गरजने वाला वायु और प्रकाश की गति से भी तेज चलने वाला चिंतन सब समाप्त हो जाता है? एक आग्विक शक्ति से सब कुछ संचालित होता है। स्मृति और श्रुति में इसे प्राण आत्मा कहा गया है। इस प्राण अर्थात आत्मा का संचालन कौन करता है? मैं इसी ज्ञान की खोज करते हुए ज्ञान के परम दूर ज्ञाता भगवान शिव शंकर के चरणों में गया था, परंतु वो स्वयं किसी के ध्यान में स्थित थे। इससे जान पड़ा कि उनसे भी आगे कुछ है। श्रुति में उसे विष्णु कहा गया, किंतु प्रत्यक्ष रूप से जाने बिना मैं कैसे विश्वास कर सकता हूँ? इसलिए पृथ्वी के एक कोने से दूसरे कोने तक मैंने भ्रमण किया। अंततः मेरा यह विश्वास है कि मेरा पौरुष और मेरा अपना परिश्रम स्वयं मेरे शरीर में स्थापित आत्मा का संचालक है। क्षमा कीजिए स्वामी, परंतु आपका ये विश्वास कहीं ब्रह्मा द्वारा प्राप्त की गई शक्ति का अहंकार तो नहीं? लंकेश्वरी, भगवान ब्रह्मदेव स्वयं अहम भाव की उत्पत्ति से सृष्टि की रचना करते हैं और मैं स्वयं अहम भाव से राक्षस संस्कृति के विचारों के अनुकूल चलने वालों का, चाहे वो देव हो, दानव, राक्षस या मानव, उनका स्वागत करता हूँ, उन्हें अभय प्रदान करता हूँ। परंतु जो राक्षस संस्कृति का विरोध करता है उसे मेरा यह खड़क भक्षण कर लेता है। और कोई शंका है मन में? श्रेय और प्रेम क्या है स्वामी? श्रेय से निवृत्ति और निवृत्ति से मोक्ष प्राप्त होता है। प्रेम से प्रवृत्ति और प्रवृत्ति से जीव मोह, लोभ, आसक्ति के जाल में फंसकर जन्म जन्म के चक्कर काटकर
जीव नर्कगामी हो जाता है। आप हंस क्यों रहे हैं? मैं इस दीप के संकेत पर हंस रहा हूं। अर्थात ये दीप हमें याद दिला रहा है कि आज की रात दिया जलाने की नहीं, दिया बुझाने की रात है। और हम इसे प्रश्नोत्तर नहीं करवा रहे हैं। आज की रात पति पत्नी की मिलन की रात है और हम चाहते हैं लंकेश्वरी कि रात कभी खत्म न हो। इस रात की कभी सुबह न हो। नाना जी, आपके प्रति जो मेरा कर्तव्य है उसे पूरा करने के लिए आपका आशीर्वाद लेने आया। आप चाहते हैं ना कि मैं पूरे ब्रह्मांड का अधिपति बनूं? अवश्य। तो नाना जी, भगवान शिव का अनुग्रह हुआ तो शीघ्र आपका सब पूरा हो जाएगा। पूरा हो जाएगा नाना श्री, पूरा हो जाएगा। नाना श्री सुवारी के आशीर्वाद से और इस बराबर प्रत्येक लोक में अपनी विजय पताका फहराते हुए एक दिन पुष्कर विमान उतारा था कि उसे एक आश्रम के सामने तपस्या करती हुई वेदवती दिखाई दी। वो ऐसा आकर्षित हुआ कि स्वयं उसके सम्मुख आकर खड़ा था। इसे प्राप्त करना चाहिए। हाँ, इसे तो मैं अवश्य प्राप्त करूंगा। इस कन्या को मैं अपना बनाऊंगा। कितनी सुंदर है, कितनी रूपवती है। इस निर्जन स्थान पर आप कौन हैं? इस समय मैं केवल एक पुजारी हूं। सौंदर्य, तुम अपने सौंदर्य के साथ ये क्या न्याय करते हो? तुम अपने यौवन रूपी फूल तब अग्नि में झोंकते हो। तुम कौन हो? गंधर्व लोक की अप्सरा हो या कोई राजकन्या हो? मैं महाराज पुष्पध्वज की पुत्री वेदवती हूँ। वही वेदवती जिसके जन्मते ही मुख से ऋचा प्रस्फुटित हुई थी। हाँ, मैं वही वेदवती हूँ। किंतु इस निर्जन वन में तपस्या करने का क्या कारण है? क्या तुमने योग्य वर चाहिए? तुम्हारे पिताश्री ने तुम्हारे विवाह के बारे में नहीं सोचा? उन्होंने मुझ में न जाने क्या दिव्यता देखी जो मेरा विवाह भगवान विष्णु से करने की ठान ली। विष्णु से? हाँ, और जब ये बात दैत्यराज शुंभ ने सुनी तो वो बहुत क्रोधित हो गए। क्यों? उन्होंने भी अपना विवाह का प्रस्ताव भेजा था। हाँ,
इसी कारण उस दुष्ट ने रात्रि में ही मेरे पिता पर आक्रमण कर दिया और सोते में ही उनकी हत्या कर दी। पिताश्री के शव को हृदय से लगाकर माताश्री ने स्वयं योग से अपने प्राण छोड़ दिए और उसी दिन मैंने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं विष्णु के अतिरिक्त और किसी का वरण नहीं करूंगी। कल्पना भी की तो किसकी? उस विष्णु की जिसे आज तक किसी ने देखा है। अपने जीवन को यथार्थ की भूमि पर लाकर जीना सीखो कमल नयनी। जीवन आनंद के रस से भरा है। इसे जब तक किया जाए पीते रहना चाहिए। तुम तप और व्रत में अपने इस अनुपम सौंदर्य को व्यर्थ चला रहे हो। मुझे देखो, तुम्हारा तेजमय सौंदर्य ही मुझे तुम्हारे सम्मुख लाया। तुम जिसकी आराधना कर रहे हो विष्णु बल पराक्रम भोग वैभव में सब नहीं। मैं कुलत्स का पुत्र विष्णु और सुमाली की पुत्री कैत्सी का पुत्र सप्तद्वीप विजेता लंकापति दशानन रावण कहते हैं मुझे। रावण। लंकापति रावण, आप अपनी तुलना भगवान विष्णु से कर रहे हैं। विष्णु तुम मेरी तुलना में कुछ भी नहीं है सुंदरी। उसने षड्यंत्र से एक बार लंका को हम राक्षसों से छीन लिया, परंतु मैंने उस लंका को वापस छीन लिया और लंका पटक दिया। तब से विष्णु लंका के आसपास भटकता भी नहीं। आप उन्हें जानते नहीं। आपकी तरह भगवान विष्णु किसी से उत्पन्न नहीं हुए, बल्कि सारी सृष्टि उनसे उत्पन्न हुई। वो देवताओं से लेकर कीट तक सभी जीवों के अधिपति हैं। तुम भूल जाओ उस विष्णु को। तुम्हारे सामने खड़ा दशानन तुम्हारी याचना करता है। तुम्हारा सौंदर्य कब से मुझे आकर्षित कर रहा है और इसका भोग करने का निमंत्रण दे रहा है। यदि तू किसी स्त्री के इच्छा विरुद्ध उसके साथ पाशवी व्यवहार करेगा तो तेरे मस्तक के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे।